महाभारत का भाव जीवन में तब तक होता रहेगा। आज भी बहुत घरों में महाभारत चल रही है। एक ही कचहरी में, एक ही वकील के पास में, एक ही तारीख में दो भाई जाके तारीख में बैठते हैं। और किसके लिए? छोटे से एक जमीन के टुकड़े के लिए। बड़ा भाई कहता है कि वो जमीन हमारे हिस्से में है, छोटा कहता है नहीं नहीं मेरे हिस्से में है। और तारीख पे तारीख चलती है और वो दोनों भाई एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अदालत में जाके मुकदमा लड़ते हैं। घर में द्वेष रहता है, घर में विद्रोह रहता है। कोई आता है मिलने वाला, अरे भैया बड़े भाई के नहीं परिचय कराया, उनसे हमारी बन नहीं रही। क्यों? हमारा हिस्सा उन्होंने ले लिया था, हमारी उनकी इस समय बहुत चल रही है। भाई भाई में ये जीवन जब तक मन में संतोष नहीं होगा, जब तक हमारे पास में मेरा भाई मेरा है ये भाव नहीं होगा, तब तक घर में महाभारत होता रहेगा। लड़ते रहेंगे भाई भाई में हमेशा हम, भरत मिलाप देखने को दौड़ जाएंगे। और राम भरत का मिलाप जब रामलीला के बाद होता है, जब उनका करुण क्रंदन होता है, भाई भाई का मिलन होता है, तब हम देखते हैं तो हृदय हमारा द्रवित होता है, आंखों से आंसू बहते हैं। काश मेरा भाई भी भरत जैसा होता, मेरा भाई भी राम जैसा होता, हम भाइयों में भी इतना प्रेम होता, है ना? संत ने कहा लड़ते रहेंगे भाई भाई में हमेशा हम, भरत मिलाप देखने को दौड़ जाएंगे। लुटती रहेंगी अबलाओं की लाज सदा, जानकी के हेतु सेतु सिंधु में बनाएंगे। घुसने न पावे हर जन हर मंदिरों में। मन में जीवन में हमने संस्कार कैसे बना रखे हैं? जो हरिजन है ना, जो हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें हम मंदिर में घुसने नहीं देते। अगर उनमें भेदभाव कर रहे हैं, अगर ऐसा मन में भाव आता है तो हिंदुओं में भी, हम हिंदुओं में भी तकरार होगा और हमारे आपके जीवन में भी महाभारत होगा। घुसने न पावे हर जन हरि मंदिरों में, और सबरी निषाद तारने के गीत गाएंगे। राम की बनाई मर्याद पे चलेंगे नहीं, ढोलक पीट पीट राम नाम गुन गाएंगे। जो भगवान के द्वारा बताई मर्यादा है, जो शास्त्रों के द्वारा बताया हुआ संदेश है, हम उसे मानेंगे तो नहीं। और ढोलक बजा के, भजन करके, जागरण करा के, बड़े बड़े उत्सव मना करके, मनाते तो बहुत हैं, लेकिन वो क्रियान्वित कब होंगे, उनका हमारे जीवन में असर कब होगा? जब वो भाव हमारे मन में पैदा होगा। भागवत को तो बहुत मानते हैं, लेकिन भागवत जी की बिल्कुल नहीं मानते। गुरु जी को तो बहुत मानते हैं, लेकिन गुरु जी की बिल्कुल नहीं मानते। जब तक उनकी नहीं मानेंगे, मानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है। इसलिए महाभारत का दृश्य हुआ, सारे कौरवों का पांडवों के द्वारा, क्योंकि जहां पर भगवान है, जहां धर्म है, विजय वहीं पर होती है। युद्ध पूरा हो गया, सारे कौरव मारे गए। उत्तरा के गर्भ में बालक था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया गुरुपुत्र ने। भगवान ने अंगुष्ठ स्वरूप बना करके बालक की रक्षा की। बालक कौन है? भगवान का होने वाला भक्त परीक्षित है। सारे कार्य संपादित करके भगवान जाने लगे। कुंती मैया ने स्तुति करी, पाहि पाहि महायोगिन भक्तानाम भयंकर। प्रभु आप जा रहे हो, आपने कृपा करके सब कुछ अच्छा कर दिया। इतना बड़ा ये युद्ध हम सबको, पांडवों को कृपा करके जितवा दिया, हमें राजमाता बना दिया, युधिष्ठिर राजा बन गए। आप छोड़ के जा रहे हो, एक कृपा करते जाओ। क्या कुछ मांगे तो दोगे? भगवान ने कहा बुआ बिल्कुल जो चाहो वो मांग लो।
मैया ने, कुंती मैया ने हाथ जोड़े, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो ना तो हमें दुख दे दो। भगवान चौंके, ऐसा क्यों? क्योंकि नाथ जब तक जीवन में दुख रहा, जब तक विपत्ति रही, तब तक तुम मेरे साथ रहे। आज सुख आ गया, संपत्ति आ गई तो हमें छोड़ के जा रहे हो। विपदा संतु ना सस्वद तत्र तत्र जगद गुरु। विपदा संतु ना सस्वद तत्र तत्र जगद गुरु। जब तक विपत्ति रही, जब तक समस्याएं रहीं, तकलीफें रहीं, तब तक आपने साथ दिया, साथ रहे। आज सुख आया तो आप छोड़ के जा रहे हो। भगवान चौंके। विपदो विपदो नैव संपदो नैव संपद विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। महाराज विपत्ति वो विपत्ति नहीं है, कौन है? विपत्ति काल वो है जिस समय भगवान का स्मरण हमारे मुख में ना हो। विपदो विपदो नैव संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु। जिस पल जिस क्षण हम अपने इष्ट का, भगवान का विस्मरण कर देते हैं वो विपत्ति का काल है। और संपद नारायण स्मृति, संपत्ति वो है जिस पल हम भगवान का याद करते, ध्यान करते।